तो कैसे हो सब। आज का ये मॉड्यूल तीसरा मॉड्यूल होने वाला है जहां पर आप समझोगे कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो। देखो इंडिकेटर्स तो बहुत ढेर सारे मतलब बहुत ही इंडिकेटर्स हैं, बट जो मेजर यूज होने वाले इंडिकेटर्स जो एक्चुअल मार्केट पे काम करते हैं, जो बाकी ट्रेडर्स के भी कह सकते हो चहीते इंडिकेटर्स है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो सारे इंडिकेटर्स आपको बताने वाला हूँ। अभी तक मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 2 में हमने कवर किया था बेसिक चीज़ें कि कैंडलस्टिक क्या है, भाई ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, ये सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं इंडिकेटर्स पे, जहाँ पर आप समझोगे इंडिकेटर्स की मदद से अपनी आप ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे इंडिकेटर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये पूरी बेसिकली जो भी सीरीज होने वाली, इसमें कोई भी बिगिनर है जो अभी तक ट्रेडिंग नहीं किया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में नहीं जाना है, तो वो ये सारी सीरीज देख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी एटलीस्ट स्टार्ट जरूर कर सकता है। मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कोई भी एडवांस कोर्स लेने की या सारी चीज़ों करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले तो जाओ भाई, मैंने CoinSwitch Pro के ऊपर वैसे ऑलरेडी पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी थी। ये कह सकते हो भाई इनमें सबसे कम फीस लगने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बना सकते हो अकाउंट। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे हम बहुत कुछ लेके आने वाले, कोर्सेज लेके आने वाले, मतलब वो कोर्सेज पेड नहीं रहेंगे, फ्री कोर्सेज रहेगा, ऐसा नहीं कि पेड कोर्सेज हैं। कोर्सेज रहेंगे, आपके गिव अवेज रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ फंडिंग अकाउंट्स कुछ यूजर्स को गिव अवे करूँ, बस उसका फिगर कर रहा हूँ कि कैसे मतलब देना है लोगों को, क्योंकि सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन बट गिने चुने लोगों को कुछ क्राइटेरिया लेके आऊँगा वहाँ पर। तो आप टेलीग्राम वगैरह पर आप मेरे ज्वाइन हो जाओगे, तो हम वहाँ पर डेली सिग्नल्स वगैरह भी मैं देता हूँ, मतलब डेली ट्रेड प्लान भी देता हूँ वहाँ पर। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके ज्वाइन हो जाओ। इंडिकेटर्स को समझो। इंडिकेटर्स एक ऐसे टूल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने मेरी पूरी पुरानी इंडिकेटर्स की वीडियो देख रखी होंगी तो मैंने बताया बेसिकली ये क्या है। ग्रुप ऑफ टूल्स है जो कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट बन के काम करते हैं। एक एग्जांपल दिया था अपने लास्ट वाली वीडियो में कि भाई अगर आप एनसीईआरटी वगैरह अगर सीबीएसई बोर्ड से तो एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कई बार अलग बुक्स भी पढ़ते हो ताकि आपका जो वो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो बेसिकली क्या करती है, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। तो वैसे ही इंडिकेटर्स का है, इंडिकेटर्स के बिना भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है कि भाई इंडिकेटर्स लगे तभी आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, इंडिकेटर के बिना भी ट्रेड कर सकते हो। बट क्या है, इंडिकेटर्स आपकी ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी यानी कह सकते हो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, आपका हैंड पकड़ के आगे तक ले जाते हैं ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सको। पहला इंडिकेटर है आपका ना, इस वाले सेक्शन पे जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे सर्च करो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर बेसिकली क्या बताएगा आपको मार्केट में कब ट्रेड ओपन करनी है, कब ट्रेड ओपन नहीं करनी। इसका तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 70, 60, 50, 40, 30, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मार्केट में कितना मूवमेंट है उसको बताता है। मतलब मार्केट बेरिश जाने वाली है या बुलिश जाने वाली, ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। मतलब क्या होता है, देखो जब ये जो आपको ग्राफ मूविंग होता है दिख रहा है पर्पल लाइन से, ये अगर 70 के ऊपर चला गया है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है। मतलब कि अब ये क्या होगा कि देखो ये बेसिकली क्या है, ये जोन बना हुआ है, जो पर्पल कलर का आप देख सकते हो, लाइट पर्पल सा है, ये जोन है। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगी तब तक आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि तब आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो। जब ये जोन टूटेगा, या तो 70 के ऊपर टूटेगा, ये जो लाइन है ये 70 वाली लाइन है, ये वाली लाइन है 30 वाली लाइन है, तो जब ये वाला जोन टूटेगा और ऊपर जाएगी, मतलब ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगी, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है। और ये जो जोन है, ये जोन क्या काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा कि मतलब अब ज़्यादा खरीद लिया गया है तो अब ये जोन खींचेगा कि भाई वापस से अब इस जोन में फंसो आके तुम मार्केट। तो जब 70 से ऊपर तोड़ के ये लाइन चली जाए, ये लाइन तोड़ के जैसे यहाँ पे देख सकते हो 70 से ऊपर गई है फिर नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पे देखोगे आप तो 70 से ऊपर गई है फिर नीचे आई है मार्केट। तो ये जो जोन है ये क्या काम कर रहा है, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि बार बार जब मार्केट ऊपर जा रही है अपने खींच के वापस बुला ले रहा है। तो 70 के ऊपर जब मार्केट आपको जाते हुए दिख जाएगी तो आप अपनी ट्रेड पोजीशन ओपन कर सकते हो, फॉर शॉर्ट के लिए ओपन कर सकते हो, ठीक है। मतलब शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो आप ओपन कर लो। बट जब ये टूटेगा तो आप लॉन्ग के लिए पोजीशन मत ओपन करना, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम ऑफ टाइम देखा गया है कि मार्केट हमेशा नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70 वाला पार्ट, ठीक है। 30 वाला पार्ट क्या बेसिकली कहलाता है कि जब मार्केट तोड़ के नीचे जाएगी तो इसका मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट वापस से इस जोन में जाना चाहेगी, मतलब कि यहाँ से मार्केट गिरी, जैसे इस जोन में जाकर तो मार्केट गिर के बाहर गई है, फिर जोन में ट्रैवल करते हुए फिर अंदर जोन में चली गई है। तो इसका मतलब यह है जब 30 से नीचे जब ट्रैवल करेगा तो ओवर सोल्ड हो चुका है। ओवर सोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बेच दिया गया है। अब मार्केट वापस से अपने जोन में जाएगा ही जाएगा, बिकॉज सप्लाई डिमांड जोन खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जब ऐसा आपके साथ देखने को मिले तब आप ट्रेड अपनी उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। ये RSI इंडिकेटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड ओपन करने, पोजीशन बताने के लिए,
ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है यदि आपको बताएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार यहाँ पर मेरा लग रहा है कि शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करो और कि लॉन्ग के लिए, तो जस्ट आप RSI इंडिकेटर खोलना और समझ जाना कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ओवरसोल्ड वाले एरिया में चल रही है मार्केट, यहाँ पे चल रही है कि मार्केट यहाँ पे चल रही है कि इस जोन में चल रही है। अगर जिस जोन में चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। तो ये था पहला इंडिकेटर जो आपने सीखा। दूसरा इंडिकेटर आ जाते हैं, हम उसको कहते हैं मैकडी, ठीक है, MACD। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में मैकडी ही बुलाता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। देखो मैकडी क्या होता है इंडिकेटर। मैकडी इंडिकेटर बहुत सिंपल इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के हेल्प से आप क्या समझ पाओगे कि भाई आपको पोजीशन कब और कहाँ ओपन करनी है, किस पॉइंट पर ओपन करनी है और ट्रेंड क्या होने वाला है। बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है। जब आपको बताएगा, जब मतलब मैकडी आपको बनता हो दिखे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। देखो क्या कैसा होता है इंडिकेटर। आपने इंडिकेटर सेक्शन में मैकडी अप्लाई कर लिया। अब क्या है, ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये क्या बताती है, स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, ठीक है, और ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये आप कह सकते हो वीक लाइन है। अब जब ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रही है तो मार्केट हमेशा क्या होगा, बुलिश डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। मतलब मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रहेगी। और जब ब्लू वाली लाइन जब नीचे ट्रैवल कर रही होगी, येलो वाली या फिर ऑरेंज वाली लाइन के नीचे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या है, गिरावट है और मार्केट रेड कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसा रेड कैंडल जरूरी नहीं है, बट क्या होगा कि आपको वहां पर मार्केट गिरती हुई दिखाई देगी। मार्केट में कोई ज्यादा खास वो नहीं होगा कि भाई मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो जब ब्लू वाली लाइन ऊपर होगी तब आपको दिखेगा कि भाई मार्केट में हो सकता हो ट्रेंड लाइन ऊपर, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। और जब ब्लू वाली लाइन नीचे होगी तब आपको दिखेगा डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे ओपन करूँ, मैं ट्रेड कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो सिंपल सा रूल है कि भाई ट्रेड आपको प्लेस कहाँ पे करनी है, जब इन दोनों का क्रॉसओवर हो। क्रॉसओवर मतलब ये पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे जब ब्लू वाली लाइन में काटा है ऑरेंज वाली लाइन को, तब यहाँ पे आप अपने एक पोजीशन ओपन कर सकते हो शॉर्ट के लिए, ठीक। जब ऊपर से काटेगी तो आपका मतलब है कि भाई जब ऊपर से क्रॉस ओवर होगा तो आपको मतलब है कि भाई शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करनी है। जब नीचे से क्रॉस ओवर होगा इसका मतलब है लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करनी है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो भाई ब्लू वाली लाइन ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से ऊपर से क्रॉस ओवर दिया है ऑरेंज वाली लाइन की तरफ, तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन होती, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत लंबे टाइम फ्रेम में होगा, आप चाहो तो अलग अलग पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या है कि भाई यहाँ पर आपने देखा कि भाई ऑरेंज वाली लाइन ने काटा ब्लू वाली लाइन को, मतलब ब्लू वाली लाइन ने ऑरेंज लाइन को काटा तो मार्केट नीचे गिरी। अब यहाँ पे देखोगे जब ब्लू वाली लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, मतलब क्रॉस ओवर किया है ऑरेंज वाली लाइन को, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बढ़ना चालू हो गई है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर जाना चालू हो गई है। अगली इंडिकेटर क्या शो करता है कि भाई मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। मतलब अगर मार्केट में क्या चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट नीचे जा रही है, तो जब मार्केट में क्रॉसओवर ऐसे होंगे, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर करेगा वीक को, वीक क्रॉसओवर करेगा स्ट्रॉन्ग को, तो क्या होगा कि भाई मार्केट में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे देखोगे तो चेंजेस आए हुए हैं, यहाँ पे देखोगे तो चेंजेस आए हुए हैं। अब इस पॉइंट पे भी देखो तो मार्केट क्या ट्रैवल कर रही थी, ब्लू वाली लाइन नीचे ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ट्रैवल लगातार नीचे कर रही, तो मार्केट में देखोगे बार बार गिरावट ही है, मार्केट नीचे जा रही है। एंड जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट देख रहे हो आप, जिस पॉइंट पर मार्केट ने क्रॉसओवर किया है ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से, तो यहाँ से देख सकते हो मार्केट थोड़ा बढ़ना चालू हुई है और यहाँ से फिर गई है मार्केट ऊपर तक। तो मैकडी क्या करेगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा कि भाई आपको ट्रेड प्लान करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। इसमें ये होगा कि भाई आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेड करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन करो मैकडी एंड देखो कि क्या कोई क्रॉसओवर होने वाला है। जैसे यहाँ पे पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे मुझे कुछ क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि क्रॉसओवर क्या हुआ है, ब्लू वाली लाइन तोड़ रही है, क्या तोड़ रही है कि ऑरेंज वाली लाइन को, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो एक शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर दूँ अपनी और वेट करूँ कि क्या होता है। तो मैकडी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा ट्रेंड को बताने में, ट्रेड प्लान करने में, बुलिश में लेनी है कि बेरिश में लेनी है, लॉन्ग के लिए लेनी है कि शॉर्ट के लिए लेनी है। तो मैकडी आपकी ये हेल्प करेगा। फिर आ जाता है वॉल्यूम इंडिकेटर। यहाँ पे देख सकते हो आप ऑलरेडी अप्लाइड है, जस्ट जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, वॉल्यूम टाइप करना है और आपका ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। वैल्यूम इंडिकेटर क्या बताता है कि भाई मार्केट में अभी आप जो भी पोजीशन ओपन करने वाले हो क्या वो रियल में सही है कि नहीं है। देखो मार्केट में पोजीशन कैसे आप ओपन कर सकते हो, कई बार ऐसा तो फेक ब्रेकआउट्स वगैरह होता है। अगर ब्रेकआउट वगैरह नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है आपके लिए, आप जाके देख सकते हो। तो ये वैल्यूम क्या बताएगा कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में सच में बाई और सेल के ऑर्डर्स हैं कि नहीं है।
मार्केट वीक चल रही है कि स्ट्रॉन्ग चल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बड़े बड़े बार्स बनते हुए दिख रहे हैं, देखो कलर से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई रेड कलर का है तो मार्केट नीचे गिरने वाली, ग्रीन कलर के बन रहे हैं तो मार्केट ऊपर उठने वाली, ऐसा नहीं होता है। रेड और ग्रीन का ये अलग अलग कलर का कोई भी मतलब नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाएगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई कब तक चली। अगर जितनी बड़ी ज्यादा कैंडल बनेगी इसका मतलब बायर्स और सेलर्स वहां पे ज्यादा थे, इसका मतलब अब आप इंटर कर सकते हो। जब जब छोटी कैंडल्स बन रही होंगी तब क्या होगा कि भाई मार्केट में फेक मूव्स आ रहे होंगे। और जब आपको मार्केट में वैल्यूम कम दिखेगा तब आपको अपनी ट्रेड नहीं प्लान करनी है। क्यों? क्योंकि वो मूव्स फेक होते हैं। उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, बायर सेलर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो मार्केट हो सकता हो साइडवेज चली जाए, हो सकता हो जो भी आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो वो फेल हो जाए। बिकॉज जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स है ही नहीं मार्केट में, तो आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कैसे होगी? स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही तब होगी जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स हैं, और भी हैवी अमाउंट में बायर सेलर्स हैं। तब जब मार्केट में बड़े वैल्यूम्स बनते हुए आपको दिखेंगे तब आपको अपनी पोजीशन ओपन करनी है। अदरवाइज जब छोटे वैल्यूम्स दिखे तो कभी भी पोजीशन ओपन मत करना आप। तो हमारा फोर्थ इंडिकेटर आता था VWAP इंडिकेटर। भाई ये इंडिकेटर बहुत लोगों का फेवरेट होता है। मतलब बड़े बड़े अगर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े अमाउंट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, इवन बेसिकली आप कह सकते हैं एक बिगिनर भी है या छोटा ट्रेडर है, अगर इंट्राडे मतलब एक ही दिन में खरीद रहा है एक ही दिन में बेच रहा है, तो भाई उसके लिए ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये बहुत लोगों का फेवरेट इंडिकेटर होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यहाँ पे आप देखो, समझो कैसे अप्लाई होगा ये। सिंपल सा इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करना है VWAP। आपने यहाँ पे VWAP सर्च किया और आपका अप्लाई हो जाएगा। VWAP मेरा ऑलरेडी अप्लाई है, एक हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो ये क्या बताएगा, जब जब मार्केट VWAP के नीचे चल रही होगी, ठीक है, जब मार्केट, जैसे ये ब्लू वाली लाइन है VWAP बता रही है, अब जब मार्केट VWAP ब्लू वाली लाइन के नीचे चल रही होगी तब ये रहेगा कि भाई मार्केट गिर रही है बेरिश डायरेक्शन में। आप मतलब शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या बताएगा, मार्केट के ट्रेंड को बता रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। मतलब जिस भी पर्टिकुलर आप टाइम फ्रेम खोल रहे हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जो अभी कंडीशन चल रही है, करंट मार्केट की कंडीशन चल रही है, VWAP क्या है, नीचे है मार्केट के, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठेगा मैक्सिमम ऑफ चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब VWAP नीचे है मार्केट के, मार्केट देखो ऊपर उठना चालू हुआ है। जब मार्केट के ऊपर है VWAP तब मार्केट यहाँ से फॉलिंग हो रही है। देख सकते हो जब मार्केट के ऊपर था VWAP तो मार्केट यहाँ से गिर रहा था। जब मार्केट के देख सकते हो नीचे थी तब ये ऊपर उठ रहा था। तो VWAP बेसिकली क्या बताएगा, आपको ट्रेड की पोजीशन कब ओपन करनी है और कहाँ पे ओपन करनी है। देखो इसकी भी अलग स्ट्रैटेजी है, आप हर जगह आप ओपन नहीं कर सकते, अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। बट बेसिक से समझ सकते हो कि मार्केट के ट्रेंड को ये बता रहा होता है कि करंट सिचुएशन में मार्केट किस ट्रेंड में जाने वाली है। अगर मार्केट VWAP के नीचे ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब मार्केट में गिरावट है, मार्केट बेरिश डायरेक्शन में ही जाएगी। अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है तो इसका मार्केट ऊपर ही जाने वाली। जैसे यहाँ पे देख सकते हो VWAP की लाइन नीचे है तो मार्केट यहाँ से देख सकते हो ऊपर जा रही है। ऊपर थी मतलब मार्केट नीचे थी, मतलब VWAP ऊपर था, VWAP वाली लाइन ऊपर थी तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी। बट इसका जरूरी हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि आपको कहीं भी जैसे भी कहीं भी फॉलिंग होते दिख रहे हो तो आप यहाँ पर पोजीशन ओपन कर दिए, यहाँ पोजीशन ओपन कर दिए। ये एक अलग टॉपिक हो जाता है कि आपको पोजीशन कहाँ पर और कब ओपन करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मुझे क्या यहाँ पे पोजीशन, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, ये तो VWAP बोल रहा है कि भाई मैं नीचे ट्रेवल कर रहा हूँ मार्केट के, तो इसका मतलब आप लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन कर सकते हो। बट नहीं, मैं कब ओपन करूंगा, जब मुझे इस पॉइंट पे कोई बड़ी मारू बोझू कैंडल बनती हुई दिखेगी, जब ऐसी हैवी कोई कैंडल बनती हुई दिखेगी तब मैं लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करूंगा। क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है कि भाई अब मार्केट में थोड़ा सा तेजी आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा रनिंग डायरेक्शन में जा सकती है। सेम गोज टू बेरिश डायरेक्शन, जब मार्केट नीचे फॉल होता दिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो पोजीशन मेरी यहाँ पे कहीं पे ओपन होती, इस कैंडल के आसपास कहीं मेरी पोजीशन ओपन होती। बिकॉज मैं हर जगह पे नहीं ओपन करूंगा ना कि भाई यहाँ पे भी ओपन कर दे, यहाँ पे भी ओपन कर दे, नहीं। जब मुझे देखेगा कि मार्केट नीचे जा रही है VWAP वाली लाइन के, बट सेकंड कंडीशन क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक बड़ी कैंडल बने VWAP के पास, ठीक है, टच करते VWAP से टच करते एक बड़ी कैंडल जब बनेगी तब मैं पोजीशन अपनी ओपन करूंगा। तो VWAP हमेशा काम का रहेगा आपके लिए, आपके मतलब ट्रेडिंग की जो भी प्रॉफिट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा कि भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस वगैरह ना हो। बट हाँ, इसका भी आपको जरूर से ध्यान में रखकर ट्रेड वगैरह लेना, ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी कुछ भी ट्रेड वगैरह ले लो। ये फेवरेट इंडिकेटर भी है लेकिन बहुत लोग उसको गलत तरीके से भी अप्लाई करते हैं। अब आते हैं मूविंग एवरेज पर और EMA पर, ठीक है। मतलब आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बहुत सारे ट्रेडर्स, आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब आपको भाई एक ना एक
टॉपिक उनके पास ज़रूर होगा, मूविंग एवरेज से रिलेटेड या ईएमए से रिलेटेड उनके पास एक टॉपिक ज़रूर होगा या एक स्ट्रैटेजी ज़रूर होगी। ईएमए आप समझो कि भाई ये जो इंडिकेटर है बहुत कॉमन इंडिकेटर और बहुत मतलब कह सकते हो फेवरेट इंडिकेटर है मार्केट में ट्रेडर्स का। ये होगा वो कभी भी सिंगली हैंडेड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सिंगली हैंडेड मतलब कि आपने एक ईएमए लगा लिया, उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। देखो ईएमए बेसिकली क्या बताता है, उस पर्टिकुलर से आपने 9 यहाँ पे आप सर्च देखोगे, यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है, या 15 कर दिया, ठीक है, 15 का लाइन ब्लू कर दिया। अब दूसरा बार इंडिकेटर लगाया मैंने ईएमए, दूसरा इंडिकेटर मेरा लगा है कितने का, 9 का। अब इसका कलर मैं कर लेता हूँ चेंज, मैं मान लो कर लेता हूँ ब्लू, ठीक है, या फिर येलो, ठीक है, येलो मैंने कर दिया यहाँ पे इसका कलर। आप समझो ईएमए हमेशा काम करेगा कब जब मार्केट में कोई कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि कभी भी ईएमए आपको कोई भी अगर मतलब स्ट्रैटेजी वाला बता रहा हो कि सिंगली ईएमए लगा दो तो मैक्सिमम स्ट्रैटेजी तो वो फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ईएमए हमेशा काम कब करेगा, जब ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजीज वर्क कर रहे थे, ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स वर्क कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ ईएमएस वर्क कर रहे होते हैं। तो ईएमए हमेशा वर्क करेगा ग्रुप में। तो 2 ईएमए, 3 ईएमए, 4 ईएमए जब आप लगाओगे तब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निकल के आएगी। ईएमए बेसिकली क्या बताता है, जितना भी नंबर का ईएमए लगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे तो एक 15 ईएमए लगा हुआ है, एक 9 ईएमए लगा है। 9 ईएमए का मतलब है पिछली 9 कैंडल का, मतलब यहाँ से लेकर पिछली 9 कैंडल का एवरेज मूवमेंटिंग मतलब मूवमेंट प्राइस क्या है, ठीक है, मतलब एवरेज किस प्राइस पे जाएगी वो मार्केट, ठीक है, 9 कैंडल के ये एवरेज बताता है। 15 कैंडल का मतलब क्या है कि 15 कैंडल का बताएगा जितना आप नंबर सेट करके रखोगे उतने का वो एवरेज करके आपको एक प्राइस बताता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो पिछले 15 कैंडल का सम अप करने पर जो भी प्राइस निकल के आएगा वो बता रहा है ईएमए, यानी करंट ब्लू वाली लाइन बता रही है कि मार्केट को कहीं इस प्राइस पे होना चाहिए। मतलब किस प्राइस पर, 92 पर। अभी मार्केट ट्रैवल किससे कर रही है, 92 किस पे कर रही है, 92,327 पे, ठीक है, 92,315 पे, और इसको होना का कितने पे चाहिए था, 92,131 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि मार्केट की करंट पोजीशन क्या होनी चाहिए थी और मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो जिस पोजीशन पे होनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे होना चाहिए तो यार मार्केट को यार नहीं यहाँ तक फॉल होना चाहिए, क्योंकि ईएमए के हिसाब से तो यहीं पे आनी चाहिए ना मार्केट को, फिर एवरेज करने पे ये निकल के आए। तो एवरेज वाली कैंडल्स मतलब एवरेज वाला जो भी इंडिकेटर है आपको बहुत हेल्प करेगा। लिटरली बता रहा हूँ, अगर ईएमए को आपने समझ लिया तो आपके बहुत चांसेस हैं कि भाई ट्रेडिंग में जो भी लॉसेस वगैरह आपने करे हुए हैं वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। बट हाँ, इसका भी इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ है। मैंने कंप्लीट मतलब ईएमएस के ऊपर 2-4 स्ट्रैटेजी बता रखी है। आप उन वीडियोस को जाके देखोगे तो उनमें आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पता चलेंगी। बेसिकली हमारा इस वीडियो का टॉपिक स्ट्रैटेजी बताना नहीं है, इस वीडियो का टॉपिक है इंडिकेटर्स को समझाना। तो वो आप उन वीडियोस को जाकर देखो तो उनसे आप कुछ कंपेयर कर सकते हो, उनसे कुछ स्ट्रैटेजी निकाल सकते हो, अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसको लगा सकते हो। तो जो मैंने आपको पिछले 2-3 इंडिकेटर बताए हैं ये बेसिकली एडवांस इंडिकेटर्स हैं। ये इसका मतलब नहीं है कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी मतलब जो भी इंडिकेटर्स बता रहा हूँ उनके बेसिस पे आप तुरंत आप ट्रेड प्लान करने लगो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको ट्रेड प्लान तभी करना है जब आप उस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स पे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी देखे हो या आपने कहीं सर्च करी हो या फिर खुद अप्लाई करी हो, तभी वो इंडिकेटर्स का फायदा रहेगा। ऐसा कुछ भी मत लगा लेना, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे सर्च करते, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो चुका है। अब समझो जब बॉलिंजर बैंड में आपको देख सकते हो कि एक ब्लू वाली लाइन दिख रही है ऊपर, एक ये ब्लू वाली लाइन नीचे दिख रही है, बीच वाली लाइन क्या है, बेसिकली मूविंग एवरेज है। कि जब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं प्लान करनी है। मतलब मार्केट में बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज अटकी रहे, क्योंकि उस मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती है। जब आपको ऐसा कुछ पोजीशन देखा को जहाँ पर बॉलिंजर बैंड बड़ा एक्सपैंड किया हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अब अपने यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब इसमें भी आप समझो कि कैसे करनी है ट्रेड प्लान। जब देखो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये क्या बेसिकली है, ये आप कह सकते हो 50% डाइवर्जन का आपको दिखा रही है, मूविंग एवरेज है बेसिकली। बट आपको क्या समझना है इस चीज़ में कि जब ब्लू वाली मतलब ऑरेंज वाली लाइन के नीचे मार्केट चल रही, जैसे यहाँ पे तो ऑरेंज वाली लाइन के नीचे चल रही मार्केट, तब क्या होगा कि भाई मार्केट में ओवर सोल्ड बताएगा कि भाई मार्केट में ओवर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर इस वाले पॉइंट पर कहीं टच करेगा तो मैं एक लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आपको मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिले कि जहाँ पर बॉलिंजर बैंड के टॉप पर, ठीक है, ये टॉप वाली लाइन है, यहाँ पे मार्केट पहुंच चुकी, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब ओवर बाई हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। तब तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करूंगा। तो बॉलिंजर बैंड वर्क कैसे करेगा, बेसिकली जैसे हमारा कह सकते हो आप RSI इंडिकेटर वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा, बट ये आपको मोर अच्छे से कंफर्मेशन देगा कि कहाँ पर आप पर्टिकुलर बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे
इस बॉलिंजर बैंड में देखोगे आप कि मार्केट क्या ट्रैवल कर रही थी, ऑरेंज वाली लाइन के नीचे ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर, ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं भी जब जब ट्रैवल करें तुरंत आप अपने ट्रेड ओपन करें। यहाँ पे ट्रेड ओपन करते तो आपको लॉस होता, यहाँ पे करते तब भी देखो लॉस होता, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गए फिर यहाँ पे हिट कर दी। तो इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, कैंडल स्टिक को समझ के ट्रेड करना है। हर जगह आप ट्रेड नहीं कर सकते। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कुछ होती है, कुछ हैमर वगैरह कैंडल बनती है, वो सारा एक अलग टॉपिक है, वो अलग स्ट्रैटेजी बन के आपके सामने आएगी। बट हमारा मेन टॉपिक क्या होना चाहिए इस वीडियो का, कि भाई आपको इंडिकेटर्स के बारे में समझाए। तो इंडिकेटर्स में क्या है भाई, बॉलिंजर बैंड आपको समझाएगा ओवरबॉट एरिया कौन सा है, ओवरसोल्ड एरिया कौन सा है, तब आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मॉड्यूल 3 में हमने सारे इंडिकेटर्स जो कि मार्केट में कॉमन है, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं बट वो उतने ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है। सुपर ट्रेंड वगैरह ये सारे इंडिकेटर इतना ज्यादा यूज लोग नहीं करते, मैक्सिमम लोग यही इंडिकेटर यूज करते हैं, और इनकी जो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है ट्रेड करने की, इनकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है प्रॉफिट आपको निकाल के देने की, कंपेयर टू बाकी इंडिकेटर्स में, बिकॉज इस पर बहुत ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो इसका भाई लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होगा एक बिगिनर का, कि क्या भाई जरूरी है इंडिकेटर्स का यूज करके ट्रेड करना है बिगिनर के लिए। तो भाई ऐसा कंप्लीटली जरूरी नहीं है, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि इंडिकेटर्स आपका हैंड पकड़ के आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हो। आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड में अपना प्रॉफिट करना चाहते हो उस ऊंचाइयों तक आपको इंडिकेटर्स जरूर पहुंचाएंगे, बट इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाओगे। बाय द वे बताना मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपने इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइनस्विच प्रो पर जाकर अपना अकाउंट बनाओ। और सबसे अच्छी बात, अगर मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे आप तो आपको 25% फीस पर डिस्काउंट मिलेगा, जिसका मतलब है आप सबसे इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस दे रहे होगे किसी भी ब्रोकर को। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज इसको बार ट्रेड्स में बहुत कुछ आने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट।